Good morning to all of you, 8th class. So, today we will start the topic of grammar. तो संस्कृत में आज हम 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने. आज हम देखेंगे सीबीएसई का लेसन क्लास 8 का लेसन हिंदी ग्रामर में वर्ण विचार. वर्ण किसे कहते हैं? देखिए, सबसे पहले भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण. भाषा की जो सबसे ऐसी छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिसे हम तोड़ नहीं सकते. जैसे अगर अ लिखा हुआ है तो क्या हम आ को अलग अलग कर सकते हैं? नहीं. तो बोलने और सुनने में जो ध्वनि लिखने पढ़ने में वर्ण है, वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए होता है. इस तरह वर्ण भाषा के मौखिक और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं. अतः वर्ण की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि वर्ण वह ध्वनि है जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जिसे हम तोड़ नहीं सकते. किसी भी भाषा के सभी वर्गों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को हम उसकी वर्णमाला कहते हैं. यानी इंग्लिश में आप देखते हैं अल्फ़ाबेट A to Z होती है, तो एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है उसका. ऐसे ही हर भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है. हिंदी वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन. ठीक है, तो देखिए क से लेकर मा तक ये सभी व्यंजन हमारे कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन. और स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अर्थात जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर. ठीक है, आ से लेकर अंग ह ये भी हमारे स्वर के अंदर ही आते हैं. व्यंजन जो होते हैं हमारे क से लेकर पूरे मा तक होते हैं. इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन होते हैं. यह अलावा 4 होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन, श श स ह. ये कुछ ग्रहित व्यंजन होते हैं जो अन्य भाषाओं से जुड़े हैं. इसके अलावा कुछ होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन, अनुस्वार होता है और अनुनासिक होता है और विसर्ग होता है. जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है उन्हें हम स्वर कहते हैं. स्वरों की मात्राएं. प्रत्येक स्वर की अपनी एक मात्रा होती है, चाहे वो अ हो, आ हो, हर स्वर की एक मात्रा होती है. जैसे जिस वर्ण पे, जिस व्यंजन पे हम देखते हैं मात्रा नहीं है, लेकिन उसके साथ भी छोटे अ की मात्रा होती है यदि वो वर्ण बिना हलंत के दिया हुआ है. उच्चारण करते समय अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या होता है? देखिए, उच्चारण करते समय जब वायु मुख के साथ साथ नासिका से भी बाहर निकले तो इसे अनुनासिक कहते हैं, जैसे 5. ठीक है, विसर्ग. इसमें अंतिम वर्ण जो होता है वो विसर्ग जो होता है ये हकारवत होता है, यानी जब हम विसर्ग का उच्चारण करते हैं तो बाद में ह की साउंड आती है. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे स्वर व्यंजन जो है वो स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं. कुछ होते हैं संयुक्त व्यंजन जो अन्य व्यंजनों से जुड़कर बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन. चलिए, कंपन के आधार पर हम इन्हें 2 वर्णों में बांटते हैं, सघोष और अघोष. घोष मतलब होता है गूंज बेटा, और स मतलब सा. तो जो वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण गूंज के साथ होता है वो सघोष, और जिनका उच्चारण बिना गूंज के साथ होता है वो अघोष. तो सारे स्वर जो हैं हमारे वो सघोष होते हैं. और व्यंजन में देखिए हर वर्ग का ये कौन सा वर्ण है? देखिए क, ख, ग. क जो है वो तीसरा वर्ण है का की लाइन का, और घ जो है वो चौथा वर्ण है. क, ख, ग, घ चौथा वर्ण है. तो हर वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण कैसा कहलाएगा? सघोष. देखिए ज, झ, क, ख, ग, घ तीसरा और चौथा वर्ण. हर वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हमारा किस में आएगा? व्यंजन में. इसके अलावा हमारा चारों अंतस्थ व्यंजन और ह ऊष्म का ह किस में आता है? ये भी सघोष में. इसी प्रकार अघोष को देखेंगे हम. 12 व्यंजन आ जाते हैं हमारी. ख पे मात्रा नहीं आएगी बेटा. क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, श, स. तीनों सा जो बच गए थे हमारे वो इधर आ गए ऊष्म वाले. और बाकी हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन हमारा किस में आ जाता है? हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन अघोष. और हर वर्ग का सिर्फ तीसरा चौथा ही नहीं, तीसरा चौथा पांचवा
तीसरा चौथा पांचवा। वर्ग का मतलब है जैसे क की लाइन है तो क ख ये पहला दूसरा हो गया, फिर ग घ ng ये तीसरा चौथा पांचवा। तो ऐसे ही हमारे 5 वर्ग हैं, पांचों वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण जो होगा वो सघोष और पहला दूसरा वर्ण जो होगा वो अघोष। इसी आधार पर हम इन्हें अल्पप्राण और महाप्राण में भी बांटते हैं। प्राण का अर्थ होता है बेटा वायु, श्वास, हवा, और महाप्राण, प्राण का अर्थ क्या होता है? वायु, सेम चीज़ है।